काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, रिलीजियस मूवमेंट, उसी के बारे में। तो ऐसे तो जो है वैदिक सभ्यता के बाद बहुत सारे लेटर वैदिक एज में बहुत सारे धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पे, सैकड़ों ऐसे धर्म हैं जिनका उत्थान यहाँ पे हुआ। लेकिन इसमें से जो जो प्रमुख धर्म थे, बुद्ध यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था और बहुत फैला भी था। तो धार्मिक जो इस तरह के आंदोलन हुए या ये धर्म, बहुत सारे नए नए धर्म जो आए, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था जो वैदिक काल में जो वैदिक साहित्य थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, जो इसमें बहुत सारे पुरोहित पंडित पुरोहित आ गए और बहुत सारे कर्म कांड इसमें आ गए, बहुत सारे रिचुअल्स इसमें से डाल दिया, जिससे क्या बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया आम लोगों पे। लोग इससे त्रस्त हो गए और इसी समय एक नया आइडियोलॉजी जो आया बुद्धिज्म और जैनिज्म के तौर पर, लोगों ने इसको क्या किया, स्वीकार किया और इसका विस्तार होता चला गया। दूसरा रीजन और भी था, जैसे यहाँ पे लोहे का आविष्कार होने के कारण कृषि भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हुआ, खेती बढ़ गया, लोगों की आमदनी बढ़ गई और लोग इसी में जो है रिचुअल्स में फंसते चले गए। तो ये भी एक मुख्य कारण है। तो हम पढ़ते हैं, जो आज का जो क्लास है बुद्धिज्म के ऊपर है। तो जो मेन टॉपिक है या पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि आपका जो क्लास में ठीक से यदि आज आप कर लेते हैं बुद्धिज्म के ऊपर ये क्लास, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इसे छूट पाएगा। इसीलिए है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि क्लास में क्या क्या है। देखते हैं जो महात्मा बुद्ध के बारे में, जो बौद्ध धर्म है इसका जो प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को, जिनका जन्म लुम्बिनी में, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। देखिए ये जो हम सर्कल कर रहे हैं, सारा ये पॉइंट है, सारा आपके एग्जाम में इसे पूछाता है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। पिता शुद्धोधन, यानी इसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे। कहाँ के? शाक्य गण के क्या थे? प्रधान थे, यानी शाक्य गण। और इसी से यह भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य मुनि, महात्मा बुद्ध को और एक नाम क्या दिया गया है? शाक्य मुनि। तो शाक्य गण के प्रधान थे, तथा माता जो कोलीय गण, दोनों के गण क्या है? अलग है। इनका शाक्य गण है और माता का क्या है? कोलीय गण की क्या थी? राजकुमारी थी। कि यहाँ 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। तो बहुत सारा इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। यानी महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा था? क्योंकि उसके पिता क्या थे? जो शुद्धोधन थे वो क्या थे? शाक्य गण के क्या थे? प्रधान थे। तो जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से जो सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी करती है, प्रजापति गौतमी। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रजापति गौतमी कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी थी। क्योंकि महात्मा बुद्ध की मम्मी जो महामाया है, वो क्या हुआ, उसके 7वें दिन ही उनका देहांत हो गया, यानी मर गई। तो उसकी मौसी उसका लालन पालन करने लगी। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह, कितने? 16 साल की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ। अर्थात जो गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी उसका नाम क्या था? यशोधरा। बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम जैसे क्या है? बिंबा, गोपा, भक्षणा, ये सब नाम मिलता है। यशोधरा जो मेन नाम है, ये याद रखेगा। इसके अलावा भी अन्य नाम ये सब मिलता है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या था? राहुल था। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और उसके जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? यशोधरा। उसके जो पापा थे उसका नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य गुण के क्या थे? प्रधान थे। और माता क्या थी? कोल्य गण की राजकुमारी थी। और 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसको हम लोग कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष का? 29 वर्ष की, याद रखिए कितने वर्ष में? क्या 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिया। यानी घर से वो निकल गए संन्यास के लिए या ज्ञान की खोज में निकल गए। कितने में? 29 वर्ष की अवस्था में। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी
महाभिनिष्क्रमण, ये यदि रहता है वर्ड तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? महाभिनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ करके बाहर जाने। गौतम बुद्ध जब घर छोड़ करके, घर त्याग करके संन्यास के लिए या ज्ञान की खोज में बाहर निकले, इसी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और कितने वर्ष में निकले थे? 29 वर्ष की अवस्था में निकले थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसके बाद है गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा कर भिक्षुओं का जो कासाय वस्त्र होता है, जो वस्त्र आप देख रहे हैं, वस्त्र जो पहना हुआ है, ये धारण किया। कहाँ पे? वो अनोमा नदी, याद रखिएगा। किस नदी पे? जब घर वो छोड़े तब तो साधारण, वो तो राजकुमार थे। जब निकले उसके बाद जाके अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा लिया, यानी जो भिक्षु बनना है उसको, इसलिए सिर पहले मुड़वाए। कहाँ पे? अनुमा नदी। कई सारे नदी आएंगे, सबका याद रखना, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। तो अनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का कासाय वस्त्र धारण किया। कहाँ पे? अनुमा नदी में। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। कितने साल तक? 7 साल तक ये इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, अलार कलाम जो क्या था? उनका पहला गुरु। किसका? गौतम बुद्ध का पहला गुरु, यानी प्रथम गुरु। किसका? गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु। गुरु मतलब उनके शिक्षक, प्रथम गुरु। अलार कलाम साक्ष्य दर्शन के आचार्य। कौन सा दर्शन? ये याद रखिएगा, साक्ष्य दर्शन। अलार कलाम किसके थे? साक्ष्य दर्शन के क्या थे? आचार्य थे। आचार्य मतलब वही टीचर। तो नामक सन्यासी के आश्रम में आए, अलार कलाम के पास आए तो वो क्या हो जाएगा उसका? उसके पास सीखने आए, ज्ञान की खोज में आए साधु संत। इसके उपरांत उन्होंने उरुबेला यानी बोध गया के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिक्य आदि 5 साधक मिले। कौंडिक्य नाम में कौंडिक्य आदि 5 साधक, मतलब अलार कलाम के पास वो रहे, वहां उसे संतुष्टि नहीं मिली, फिर वहां से भी वो निकल गए। आप याद रखिएगा, अलार कलाम और क्या थे? साक्ष्य दर्शन के आचार्य थे, और यही क्या थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो उन्हें कौंडिक्य आदि के 5 साधक मिले। उसके बाद 6 वर्ष तक अथक परिश्रम, घोर तपस्या के बाद, कितने? 6 साल घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ? बैसाख पूर्णिमा, याद रखिए, बैसाख पूर्णिमा की एक रात पीपल बज, कौन सा गाछ? पीपल, याद रखिएगा, क्योंकि आपको 2 धर्म के बारे में पढ़ना है, बुद्ध और जैन, दोनों का क्या होगा? सब चीज थोड़ा थोड़ा अलग होगा। पीपल, और जिसको बट कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, कौन सा नदी है? निरंजना पुनपुन जिसको कहते हैं, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध। इसी दिन से हुए तथागत कहलाए। किस दिन से? जिस दिन उसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी वो ज्ञानी बन गए और उसको क्या हुआ? तथागत। उस दिन से उसका नाम रखा गया। तो कौन सा नदी था वो? निरंजना नदी। किस दिन से? जिस दिन उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तथागत कहलाए। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कब? एक रात में, बैसाख पूर्णिमा की रात में। सब याद रखना है। 6 वर्ष तक वो इधर उधर जो परिश्रम में करते रहा, तब जाकर 35 वर्ष की आयु में, घर से कब निकले थे? 29 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष तक परिश्रम यानी इधर उधर घूमता रहा, तो कितना हो गया? 29 और 6 35, यानी 35 वर्ष की आयु में क्या हो गए? वो तथागत कहला, यानी उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद भी हुए, गौतम जो थे वो क्या हुआ? बुद्ध के नाम से। इसी समय ज्ञान प्राप्ति के बाद उसको तथागत भी कहा गया और बुद्ध भी कहा गया। बुद्ध के नाम से कब हुआ? जब से उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी। क्या है? निरंजना नदी के किनारे। इसके बाद है उरुवेला से बुद्ध सारनाथ। कहाँ गए थे? कहाँ हुआ था उसको? उरुवेला में ज्ञान प्राप्त। बुद्ध सारनाथ जो है ऋषि पत्तनम एवं मृगदाब जिसको कहा जाता है, तो सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। याद रखिएगा, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन। एक क्या था? महाभिनिष्क्रमण, मतलब गृह त्याग करना, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद क्या है? जो पहला उपदेश उन्होंने दिया, जो पहला ज्ञान दिया, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पहले ज्ञान को नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, यानी बौद्ध संघ में सभी को अब लेने लग गए, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से कर रहे थे वो, तो अब प्रचार किए तो लोग उसमें आने लगे, तो यहीं से क्या हुआ? बौद्ध धर्म में लोग प्रवेश करने लगे। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। शूद्र का नाम, ऐसे तो 5 लोग पहले ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण को दिया, लेकिन शूद्रों का जब नाम आता है तो पहले किस शूद्र का? तो यहाँ पे दिया गया है
यानी ये शूद्र थे, और कालिक यानी उसको अपना क्या किया था, अनुयायी बनाया। क्योंकि इसके पहले क्या थे, वैदिक लेटर वैदिक काल में क्या हो रहा था, शूद्रों को तो गांव से बाहर निकाल कर रखा जाता था, उसको समाज में जो पूजा पाठ ये सब किसी भी चीज में मतलब शामिल नहीं किया जाता था। वो लोग को छुआछूत मतलब अछूत माना जाता था शूद्र को। इसीलिए इसी आडंबर से मतलब बचने के लिए गौतम बुद्ध ने नया रास्ता निकाला, तो लोगों को ये पसंद आया, तो शूद्र भी उसमें शामिल हुए, वहां भी उसका क्या हुआ, सत्कार हुआ, आदर हुआ, यानी उसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं रहा। इसलिए आप बताइएगा तपस, याद रखिएगा दो शूद्र क्या है, तपस और कालिक, दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी कहाँ दी थी, श्रावस्ती में। कहा, कौशल देश की राजधानी, महाजनपद में आपने पढ़ा होगा, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया, यानी ज्यादा ज्ञान कहाँ दिए, ज्यादा जो प्रचार के श्रावस्ती में, लेकिन उसका जो सेंटर मेन था बुद्ध का कहाँ था, मगध था। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, यानी कौन कौन से राजा थे जो उसके अनुयायी बन गए, उस समकालीन राजा थे, जो बहुत सारे राजा थे जिसको बौद्ध धर्म बहुत पसंद आया और क्या के बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गए। जैसे बिंबिसार, प्रसेनजीत, महाजनपद में आपने इसका नाम सुना होगा, उदायन थे। इनके प्रधान शिष्य उपाली तथा क्या थे, आनंद थे। प्रधान शिष्य कहने से इसका जो उपाली और आनंद जो था, इसका प्रिय शिष्य भी हम इसको कह सकते। शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन क्या है, उपाली और आनंद क्या थे, इसके बहुत प्रिय शिष्य थे या मुख्य शिष्य थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, सारनाथ में। सबसे पहला उसने जो दिया था ज्ञान, कहाँ दिया था, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। कहाँ पे, हिरण्यवती नदी, इसलिए मैंने बोला नदी का नाम। उसको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ, निरंजना नदी। कहाँ प्राप्त हुआ, निरंजना नदी पे। और पहुंचे कहाँ पे थे इस समय, हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा, जगह का नाम कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा। कौन सा जगह है, कुशीनारा में। कौन सा, हिरण्यवती नदी के तट पर। और उनकी आयु क्या थी, 80 वर्ष की उस समय उनकी आयु थी। और उस समय कौन सा चल रहा था, 483 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व, यानी बीसी कहते हैं, हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। जब घर से त्याग दिए, महाभिष्क्रमण उसको कहा गया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु को ही क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। निर्वाण यानी मृत्यु, यानी देह त्याग देना, इस संसार लोक को छोड़कर चला जाना। तो नदी का नाम भी याद रखना है। और धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, जो पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। ये बहुत सारा नाम है, ये सारा नाम या तो यही सब क्या इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस करके आपको प्रश्न क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभच्छ को उन्होंने अपना उपदेश दिया, यानी अंतिम उपदेश। यदि पूछते हैं अंतिम, मृत्यु से क्या बताया गया, मृत्यु से पूर्व, यानी ठीक मृत्यु से पूर्व, यानी अंतिम उपदेश यदि पूछा जाए आपको, तो क्या होगा, अंतिम उपदेश किसे दिया, तो क्या हो जाएगा, परिव्राजक सुभच्छ को उन्होंने अपना उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण जब उसने देह त्याग किया के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। उन्हें जो था, यहाँ उपदेश होगा, उपदेशों को 8 भागों में। यहाँ पे बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु बुद्ध की मौसी गौतमी थी। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु, यानी महिला भिक्षु भी उसमें शामिल हुआ। बाद में बहुत सारे महिलाएं आई, महिला को सम्मिलित किया गया। पहले जो था महिला को नहीं लिया जाता था। तो प्रथम महिला कौन थी, मौसी गौतमी। कौन थी ये मौसी गौतमी, यानी गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाली। जो गौतम बुद्ध 7 दिन का आयु, उसकी मम्मी मर गई, उसके बाद कौन उसका पालन पोषण कर रही थी, उसकी मौसी गौतमी, और वही क्या बनी, पहली महिला भिक्षु। इसके बाद देखते हैं बौद्ध दर्शन एवं उसके सिद्धांत, गौतम बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिया। ये तो था उनका जीवन संक्षिप्त परिचय, कब वो जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किस नदी के किनारे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, किस पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके जो गेह त्याग को क्या कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं। उसके बाद देह त्याग को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब उस सिद्धांत यानी जो उपदेश दिए, क्या क्या बोले, जो लोग उसमें आने लगे, लोग उसके साथ जुड़े, और ये देश विदेश तक ये धर्म इतना फैल क्यों गया।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। इसको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या है और उसका त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न किसे कहते हैं? बुद्ध, संघ और क्या है? धम्म। इसका त्रिरत्न क्या था? बुद्ध, संघ और धम्म, यानी थ्री जेवल्स जिसको कहते हैं, थ्री जेवल्स भी कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध द एनलाइटेड वन, धम्म द टीचिंग, और संघ मतलब द कम्युनिटी ऑफ द मॉन्क एंड नन्स को क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं, संघ कहते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य जिनमें पूरे बौद्ध धर्म का सार निहित है। पूरे बौद्ध धर्म क्या था? बुद्ध जब निकले, उसको जब रास्ते में बहुत सारी चीज उन्होंने देखा रखा तो उसको बहुत दुख हुआ, इसीलिए वो दुख से बचने के लिए, यानी उसका उपाय ढूंढने के लिए वो घर को त्याग दिया था। तो वो 4 आर्य सत्य जो है, जो 4 आर्य सत्य क्या क्या है? पहला क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख समुदाय निरोध या मग्गा इसको कहते हैं, इसीलिए इसमें शॉर्ट में लिखा है, ये भी याद रख सकते हैं। तो दुख क्या है? संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, हर तरफ दुख है। जो भी चीज आपको नहीं मिला उसके लिए भी दुख है। तो संसार क्या है? इनके अनुसार जो 4 आर्य सत्य है, दुख से भरा हुआ है, हर तरफ दुख है। दुख समुदाय, दुख छापन होने के अनेक कारण है, यानी दुख होने के अनेक कारण जिनके मूल में क्या है? तृष्णा है। हर चीज का कारण क्या है? तृष्णा है। दुख आपको क्यों होता है? तृष्णा है। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिए, तैयारी ठीक से नहीं हुआ तो दुख होगा। आप बनना चाहते हैं कोई ऑफिसर, तो नहीं बन पाए तो दुख होगा। मम्मी पापा चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, नहीं बन पा रहे तो मम्मी पापा को दुख होगा। एग्जाम में बच्चे फेल कर दिए तो मम्मी पापा को, क्योंकि क्या है? एक आशा है, हम आशा रखते हैं, कोई भी काम का एक आशा रखते हैं, उसके फल प्राप्ति का आशा रखते हैं, और वो हमको नहीं मिल पाता है तो क्या होता है? उसका दुख होता है। तो इसीलिए उन्होंने बताया जो तृष्णा है, यानी आपकी जो प्रबल इच्छा है किसी चीज का पाने का, वही दुख है। और उपाय भी उन्होंने बताया कि इस दुख से क्या है, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, किसी चीज का आप क्या है? तृष्णा ही मत रखिए, दुखी नहीं होगा। आशा ही मत रखिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दुख निरोध क्या है? दुख बत निवारण संभव है, यानी दुख का निवारण, इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। यानी गौतम बुद्ध का जो तीसरा जो आर्य सत्य है, दुख निरोध, यानी जो दुख का कारण तृष्णा है, तो इस दुख से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? तृष्णा का क्या करना है? आपका उन्मूलन, यानी तृष्णा को ही छोड़ दीजिए। इसलिए उसने क्या क्या पूरा जो था सबको छोड़ छाड़ दिया। तो तृष्णा यानी आपकी जो इच्छा है उसको क्या करना है? आपको त्याग करना है। ना इच्छा रहेगी, ना पाने की आशा रहेगा, तो आपको क्या होगा? दुख भी नहीं होगा। चौथा जो है सत्य क्या है? दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश कर उपाय अष्टांगिक मार्ग है। यानी इस 30 समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए क्या है? उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का क्या क्या है? उपदेश दिया है, यानी 8 पथ बताया है, 8 नियम बताए हैं। उसके अनुसार भी आप क्या कर सकते हैं? दुख को त्याग सकते हैं, दुख आपका कम हो जाएगा या पूर्णतः गायब हो जाएगा, या आप उसके अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं। ये एक शिक्षा के लिए नहीं है, ये जरूरी भी है, इसे आप जीवन में अपना सकते हैं, यही बहुत जरूरी है। तो 4 नोबेल ट्रस्ट जो था उनका यही था, दुख समुदाय, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, सेसेशन ऑफ द सफरिंग इज पॉसिबल, देयर इज पाथ टू एंड सफरिंग, जिसको कहते हैं 8 फोल्ड पाथ, यानी दुख से निवारण हेतु जो उपाय बताया गया, जो 8 तरीका है, वो है अष्टांगिक मार्ग। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। अष्टांगिक मार्ग के कितने हैं? 8। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक 8, तो 8 ही अंग है उसका, जिन्हें क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिपदा। क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिपदा, अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। इस अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग, उसको भी 3 भागों में बांटा गया, कैटेगरी कर दिया। तो प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। प्रज्ञा ज्ञान जो है, शील और समाधि, 3 भाग है। 3 भाग का फिर क्या हो जाएगा? इसी में 8 अंग आएंगे। तो जो आपके अष्टांगिक मार्ग क्या है? प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन 8 उपाय की प्रस्तावना की गई है वो क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीवन, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प है, सम्यक कर्मांत यानी कर्मा, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये क्या है? 8 मार्ग है। इसी का यहाँ पे क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये क्या है? 8 क्या अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। अब इसके बारे में जानेंगे ये है क्या। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में क्या था? शील, समाधि और क्या था? प्रज्ञा या प्रज्ञा ज्ञान। शील, समाधि, प्रज्ञा ज्ञान क्या है?
ये सारे चीज यदि हम कोई भी व्यक्ति यानी बुद्ध के अनुसार या सच में भी जो कोई व्यक्ति इसको यदि अपना लेता है, उससे क्या होगा, दुख से निवारण प्राप्ति होगी, यानी वो क्या होगा, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेगा, खुश रहेगा। ठीक है, तो सील सील मतलब क्या है, सदाचार। सदाचार सदाचार मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार को अपना ले, साधारण वस्त्र धारण करे, साधारण चीज खाना पीना जो है साधारण करे, उसके जो बोलने चालने का है सब चीज सदाचार में अच्छे आचरण धारण कर ले, तो क्या होगा, दुख बहुत ही कम होगा। इसके बाद क्या है, समाधि, मन को वश में करना। सबसे बड़ा कारण क्या है, मन। मन ही क्या होता है, विचलित होता है, यानी इधर उधर भागता रहता है, यानी अपने मन को कंट्रोल करना, यानी हर चीज पे, यानी आप चाहते हैं ये छोटा वस्तु मिला था, बड़े वस्तु की चाह रखते हैं, वो मिल गया तो उससे ज्यादा की चाह रखते हैं। तो ये क्या है, भौतिक बात की दुनिया है, इसमें जितना मन आपका बहकता चला जाएगा, आपको दुख उतना होता चला। इसलिए मन को कंट्रोल करना, इसलिए समाधि। समाधि मतलब बैठ करके अपने मन को शांत रखना, यानी उसको भटकने नहीं देना, यानी उसको एकाग्र करना, यानी शून्य कर लेना। यही क्या होता है, समाधि, यानी मन को बस में करना। उसके बाद क्या है, प्रज्ञा, मन की शुद्धि, यानी जब सब कर लिए तो मन का आप शुद्ध भी करना है, यानी मन को शुद्धि। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं कि सील में जैसे आप कैसे आप अपने आप को सदाचार कर सकते हैं, सदाचार इसी में सम्यक वाणी। वाणी ही सब कुछ है, कहीं भी ज्यादातर लड़ाई झगड़ा जो भी होता है सब क्या है, वाणी, यानी आप जो बोलते हैं उसी से क्या होता है, लोग सुनते हैं, और आप जिस तरह से बोलते हैं उसी पे लड़ाई झगड़ा का मेन कारण वही है। जो लोग ही क्या करता है, मधुर वाणी बोलते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, वही कटु वाणी बोलेंगे तो क्या गुस्सा उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, झगड़ा का सृष्टि बनेगा और दुख का कारण होगा। तो किसी से भी आपको यदि बोलना है तो क्या करना है, सही से मधुर वाणी में बोलना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलिएगा तो क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा और दुख का कारण बनेगा। कटु वचन नहीं कहना है, कटु मतलब किसी कड़वी बात नहीं कहना है। चुगली नहीं करना है, चुगली कीजिएगा तो और बढ़ेगा बात। निरर्थक बातचीत ना करना, यानी बिना काम का, बहुत सारे लोग होते हैं बस बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, तो इस तरह का बात नहीं करना है। जितना जरूरी हो उतना ही बात करना है, वो भी मीठी आवाज में। तो क्या करना है, इसी को कहा गया है सम्यक वाणी। वाणी पे कंट्रोल करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, सील या सदाचार बन सकते हैं। तो सदाचार बनने के लिए ये सारे गुण वाणी में आपके होने चाहिए। इसके बाद है सम्यक कर्म। कर्म कैसा होना चाहिए, यानी काम कैसा होना चाहिए, तब आप सदाचार बनेंगे। किसी प्राणी की हत्या ना करना, यानी किसी प्राणी की काम से हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कुत्ता चल रहा पत्थर उठा कर फेंक दिया, उसको मारा, उसको आहत पहुंचाया, तो यहाँ पे क्या, हत्या नहीं, काटना मारना। किसी प्राणी की हत्या ना करना, दूसरे की वस्तु ना चुराना है, चुराना नहीं है, ठीक है, दूसरे की वस्तु ना चुराना, व्यभिचार ना करना, बुरे कर्म ना करना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना यानी जो नशीले पदार्थ हैं, यानी शराब वगैरह पीना है, ये सब नहीं करना है सेवन, क्योंकि इसी से क्या होगा, जब शराब पीजिएगा तो अच्छा लगता है, उसके बाद तो दुख का कारण वही बनेगा। घर में क्या होगा, क्लेश पैदा होगा, रुपया खर्च होगा, घर में सही से आप क्या कर सकते, आपूर्ति नहीं कर सकते, बहुत सारा कारण है। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य क्या है, आपने देखा ब्रह्मचर्य, इसके पहले आपने पढ़ा था, सही से रहना, सही से उठना, खाना पीना, इस सब चीज का क्या है, पालन करना। ये है आपका सम्यक कर्म, ये कर्म करना है आपको, तब क्या होगा, आप सदाचार बन सकते हैं। सम्यक आजीविका। आजीविका क्या है, किसी को धोखा देकर अथवा हानि कर धन न कमाना। आजीविका मतलब धन कमाने को। आज कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन आजकल क्या ज्यादातर क्या धोखा दे रहे हैं बहुत सारा। तो धोखा नहीं देना है। यदि आप धोखा नहीं देते हैं, व्यापार कर रहे हैं, कम दाम में लाए ज्यादा दाम में बेच रहे हैं तो व्यापार में है ही, लेकिन आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तब आप क्या हो जाएगा, सम्यक आजीविका आपका कहलाएगा। ये तीनों चीजें, सम्यक वाणी है आपका, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, तब आप क्या कहलाएंगे, सील कहलाएंगे, यानी सदाचार कहलाएंगे। इसके बाद क्या है, समाधि। समाधि में क्या है, मन को बस में करना। मन को, समाधि यानी जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, मन को बस में करना वो कहलाता है। तो सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, व्यायाम मतलब ये क्या है, समाधि, मन, मन यहाँ पे देखिएगा वर्ड है, तो व्यायाम मतलब ये मन का व्यायाम है, ये मन का व्यायाम। इस व्यायाम में क्या है, आपको बाहर से किसी का मतलब शारीरिक व्यायाम ये नहीं है, तो मन का व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम, मन का व्यायाम, अर्थात मन में जो दुर्गुण आते हैं, मन में जो दुर्गुण आते हैं उन्हें दूर करना और सद्गुणों को रखना, याद रखना। तो हम इंसान है, हमारा मस्तिष्क है, ये चलता है, आप कुछ करें ना करें, लेकिन आपका मस्तिष्क क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ थॉट आपके दिमाग में आता रहता है। यदि आप अच्छे विचार लाएंगे तो अच्छा थॉट, जिसको पॉजिटिव थॉट कहते हैं, जिससे आपको खुशी मिलता है। वहीं पे यदि सोचते हैं, झगड़ा करते हैं, तो बुरे थॉट आप आएंगे। इसलिए बताया गया कि मन का व्यायाम करना है, और ये कैसे संभव है, जब आप समाधि करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो मन का व्यायाम अर्थात मन में दुर्गुण चीज जो आ रहा है, नेगेटिव चीज को
कम करना, उसके बारे में नहीं सोचना और अच्छी चीज के बारे में सोचना। सम्यक स्मृति, शरीर और चित्त के प्रपंच के प्रति सजग रहते हुए संवेदनाओं के अनित्य बोध के आधार पर क्षमता का पुष्ट करना। समाधि क्या है? चित्त को एकांत करना, शरीर और चित्त के प्रति सतत जागरूक रहना। चित्त मतलब आत्मा, आपका जो मन है उसी को क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। समाधि यानी आप क्या करते हैं? मेडिटेशन, शांत अवस्था में बैठिए, कुछ मत सोचिए, इससे क्या होगा? मन आपका शांत होगा, दिव्य आपका दीप्त होगा, ये समाधि। उसके बाद क्या? प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब मन की शुद्धि, शुद्ध भी करना मन को। तो कैसे होगा? इसके लिए क्या है? संकल्प है, सम्यक संकल्प है और सम्यक दृष्टि है, दो चीज है। इससे आपका मन क्या होगा? शुद्ध होगा। तो कैसे है? तो सम्यक संकल्प, मन का विचार संकल्प विकल्प सही हो, मन शुद्धिकरण का संकल्प करना, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही उसके गुण धर्म स्वभाव में देखना, अनित्य बोध दृष्टिगोचर न करना, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही क्या करना है? स्वीकार करना है, यानी संकल्प ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा? ये 8, यानी 8 को 3 भागों में बांटा था, शील, समाधि, प्रज्ञा, और इसके क्या है? 8 पार्ट हैं। और क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग के क्या है? अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। और ये आपको यदि याद रहेगा तो अष्टांगिक मार्ग के क्या है? ये 8 अंग है, इसमें 3 भाग है, शील, समाधि और प्रज्ञा। ये सारे चीज जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है, यदि आप भी अपना लेते हैं ये सारे चीज को, तो आप देखेंगे आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, और आपको दुख का कारण भी यही है, तो दुख से क्या होगा? निवारण है। तो बुद्ध ने यही बताया, जो लोग इसको अपने जीवन अपनाएगा उसे दुख नहीं होगा। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा है? भिक्षुओं का। भिक्षु मतलब जो बौद्ध भिक्षु, उसका क्या है? कल्याण मित्र। कल्याण मित्र अर्थात क्या? उसका कल्याण कर रहा है, क्योंकि क्या है? दुख से आपको क्या कर रहा है? मुक्ति दिला रहा है। बुद्ध भी घर से क्यों निकले? उसमें दुख हुआ था, उस दुख से ही संसार क्या है? संसार में हर तरफ दुख फैला हुआ है, इसी दुख से क्या चाहिए? शांति चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। मनुष्य के जीवन का क्या है? जैसे हर में होता है, हर किस धर्म में होता है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना, यानी यहाँ से मृत्यु के बाद ही वो मिलता है। यहाँ पे निर्वाण, यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु, यानी 80 वर्ष की आयु में जब मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो उसको क्या गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया था, तो वही निर्वाण प्राप्ति है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य क्या है? निर्वाण। इसके बाद निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। दीपक बुझ गया, मैंने दिया बुझ गया मतलब मर गया। ठीक उसी तरह से आदमी को क्या है? जब इस संसार को छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? इस जीवन चक्र का, जन्म मरण का चक्र, उसको क्या? मुक्ति मिल गया। यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही मिलता है। महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहता है। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया। जिस प्रकार क्या है? दुख समुदाय का कारण जन्म है। दुख क्या? जन्म, हम जन्म लेते हैं तभी तो दुख होता है, जन्म ही नहीं होता तो दुख कहाँ से होता? संसार में आए तभी तो यहाँ से दुख हुआ। उसी तरह जन्म का कारण क्या है? अज्ञानता है। जन्म क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। ये अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद, यानी जन्म हुआ, मृत्यु, दुख का कारण जन्म है और जन्म का कारण अज्ञानता है, और उसी को क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद यानी प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण क्या है? शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद याद रखिएगा, जो शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य यानी किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद मतलब है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी एक वस्तु के होने पर दूसरे वस्तु की उत्पत्ति। जैसे हो गया जन्म हुआ तो दुख हुआ, जन्म क्यों हुआ? तो अज्ञानता हुई, यही कारण है। तो किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद के कितने अंग हैं? 12। 12 क्रम है, जिसे क्या कहा जाता है? द्वादश निदान कहा जाता है, जिसमें संबंधित है जाति, जरा, मरण, भविष्य काल से संबंधित है, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप स्पर्श क्या है? भूतकाल से संबंधित है, और तृष्णा, वेदना, सनातन भाव, उपादान ये क्या है? वर्तमान काल से संबंधित है। जो 12 अंक थे। प्रतीत्य समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षण, भंगवाद तथा नैरात्मकवाद का क्या है? समाहित है।
बौद्ध धर्म का मूलतः अनिश्वरवादी है, याद रखना है। क्या ये अनिश्वरवादी है, यानी वो ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म में क्या ईश्वर को नहीं मानता है। तो बौद्ध धर्म मूलतः क्या अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही क्या किया था, बल दिया था। यानी उसने क्या है, मानव का जो प्रतिष्ठा है, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया, यानी ईश्वर को वो नहीं मानते हैं। इसके बाद है बौद्ध धर्म में क्या है, अनात्मवादी है, यानी इसमें क्या है, आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। जैसे हिंदू धर्म में है आत्मा, परमात्मा सब मानते हैं, ईश्वर सब मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है। वो क्या है, अनात्मावादी था, और क्या है, आत्मा को क्या है, परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई, परंतु पुनर्जन्म को वो क्या करते हैं, मानते हैं। पुनर्जन्म में क्या है, उनका विश्वास है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद मैंने आत्मा को नहीं मानना, उसको नैरात्मवाद भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति, कौन सा, वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। इसीलिए इसने क्या किया था, शूद्र को भी अपने में शामिल किया था, उसको उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। यथार्थ वर्ण और जाति, क्योंकि उस समय वर्ण और जाति पे समाज में बहुत अत्याचार होते थे, लोग उससे परेशान थे, देखता था। तो जन्म के आधार पर लोगों को क्या है, वर्ण दिया जाता था। जिस जन्म में, जिस वर्ण में पैदा हुआ वो उसी में रह जाते थे। तो चाहे आप कितना भी महान हो, बहुत उसके साथ अन्याय होता था। तो गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जाति के लिए खुला था, यानी कोई भी जो छोटे जात का हो, शूद्र हो, अछूत हो, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, सभी बौद्ध धर्म में आकर क्या कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। यानी सबके लिए उसका दरवाजा क्या है, खुला है। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार यह स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती था, यानी स्त्री का भी क्या है, अधिकार का। जब आप देखा जिस तरह से आप सिंधु घाटी सभ्यता से जब आगे की तरफ इधर बढ़ते हैं तो क्या है, औरतों की मान सम्मान अधिकार में क्या है, कमी होते चली जाती है। और उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ, बहुत कमी आ गई, और महाजनपद के बाद तो और भी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे धीरे धीरे बौद्ध धर्म में उसको सुधारने की बात कही गई है। संघ की सभा में प्रस्ताव नीति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। याद रखिए, जो प्रस्ताव होता था, संघ, संघ मतलब जब ग्रुप में सभी साथ बैठते थे, कोई प्रस्ताव करते तो प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या क्या थी, 20 थी, यानी 20 लोग होंगे, यानी जिसको क्या कहते हैं, न्यूनतम संख्या को कोरम, न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं, कोरम कहा जाता था। उसमें कितने होते थे, 20। जब 20 लोग एक साथ बैठ के होगा तब क्या होगा, उसमें प्रस्ताव पास हो जाएगा, उसके लिए बहुत जरूरी था। अब संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में कोई भी, संघ मतलब जो बताया बौद्ध मठ का, उसमें कोई आएगा, संघ में जाएगा, उसे क्या कहेंगे, उस क्रिया को कहेंगे उपसंपदा, नाम दिया गया। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। जब प्रस्ताव पास हो रहा है, लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संघ बना है, तो क्या था, गणतंत्र था, यानी सबके सहमति से क्या बात बनती थी। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। इन लोगों का संघ में आना मना था। तो क्या सबका कोई न कोई कारण रहा होगा। इसके बाद है बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या पूर्णिमा, कौन कौन सा दिन, अमावस्या पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। और इन दिनों को क्या कहा जाता था, उपोषत। क्या है, उपोषत, ये आपको याद रखना है। उपोषत मतलब उपवास के दिन, जो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए क्या था कि 4 दिन आपको महीने में क्या करना है, भूखा रहना है, उपवास करना है स्टार्वेशन पे। तो नाम से जाना जाता था क्या, उपोषत, उपोषत के नाम से जाना जाता था। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन या त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना। बुद्ध पूर्णिमा आज भी क्या है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी रहता है, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो कैसे बैसाख पूर्णिमा को नाम से जाना जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ। ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का जन्म एवं महापरिनिर्वाण, यानी उसकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण याद रखिएगा, बुद्ध की मृत्यु से इसको जोड़कर देखा जाता है कि प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान कौन कौन से हैं 8 स्थान, ऐसे तो बहुत सारे स्थान हो गए, सारा जिंदगी तो घूमते, 80 वर्ष तक की आयु पे वो घूमते ही रहे। तो स्थान क्या है, लुम्बिनी, जहाँ पे उसका जन्म हुआ, तो मेन स्थान हो गया। गया, जहाँ पे क्या मिला, उसको शिक्षा मिला, यानी ज्ञान प्राप्ति हुई ना गया में। सारनाथ, जहाँ पे उसने क्या किया, पहला अपना उपदेश दिया सारनाथ में। कुशीनगर, जहाँ पे उसकी महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुई। उसके बाद भी था बहुत सारे स्थान है, जैसे आवस्ती है,
संकास्य है, राजगृह है तथा वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? अष्ट महास्थान। अष्ट महास्थान मतलब बुद्ध का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था, 8 जो उनसे जुड़ा हुआ था, उसको क्या कहते हैं? अष्ट महास्थान नाम से उसको जाना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट, हर एक आप लाइन देख रहे हैं उससे सब क्या है, सबसे प्रश्न बनता है, सबसे आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ये याद रखिएगा प्रतीक। जैन धर्म में भी प्रतीक है, सारे जो तीर्थंकर थे सबका अलग अलग प्रतीक है, चिन्ह जिसको कहते हैं। और यहाँ पे बुद्ध का भी घटना क्या है, जैसे पहले क्या है, बौद्ध क्या है, गर्भ में आने का प्रतीक है। गर्भ में जब बौद्ध क्या है माँ के पेट में आए तो उसको क्या प्रतीक से दिखाया गया है, उसको प्रतीक दिया गया है हाथी। हाथी का प्रतीक माना गया है किसको, जब गर्भ में आने का प्रतीक किसका, गौतम बुद्ध के, बौद्ध का गौतम बुद्ध के गर्भ में आने को। उसके बाद क्या उसका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, तो जन्म को किससे दिखाया गया है, कमल, कमल से दिखाया गया है। यानी कमल का जो फूल होता है उसका मतलब क्या होता है, जन्म, यानी गौतम बुद्ध का जन्म को कमल से दिखाया गया, ये उसका प्रतीक है। उसके बाद क्या है, गृह त्याग, यानी जो क्या है घर छोड़ के चले गए, उसको दिखाया गया किससे, घोड़ा से, उसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। और उसके बाद उसको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था ना, तो पीपल, बोधि वृक्ष उसको कहा जाता है, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष, यानी उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद निर्वाण, निर्वाण क्या है, पद चिन्ह उसका क्या है, उस निर्वाण को पद चिन्ह से दिखा, निर्वाण मतलब क्या हो गया, मृत्यु, महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होना। उसके बाद क्या है, मृत्यु को भी दिखाया गया है, स्तूप से यहाँ पे यौवन का प्रतीक को सांड से, किससे दिखा, यौवन का प्रतीक यानी जवानी के दिन को उसको सांड से दिखाया गया है। समृद्धि या विकास उसको शेर से दिखाया गया है। इसके बाद है प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन को चक्र से, जिसको धर्म चक्र भी कहते हैं। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जो सारनाथ में दिया था उसको क्या कहते हैं, चक्र से दिखाया गया, जिसको धर्म चक्र भी कहते हैं। ये कुछ क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है उसका प्रतीक है। बौद्ध संगीतियाँ यानी कहाँ कहाँ पे हुई थी, उसका जो सभाएं ये हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, तो समय था 483 ईस्वी पूर्व, इसमें हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। स्थान था सप्त यानी कि गुफा, सप्तर्णी गुफा जिसको कहते हैं, राजगृह में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट जगह पे है, 483 ईस्वी पूर्व में, और सप्तर्णी गुफा राजगृह में। शासनकाल किसका था, अजात शत्रु का शासनकाल उस समय था। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन था इसका, महाकश्यप, महाकश्यप क्या था इसका अध्यक्ष था। ये सारा इंपॉर्टेंट सब आपको याद रखना है, सबसे प्रश्न क्या बनता है, अध्यक्ष था किसका, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। किसके शासनकाल में, राजा कौन था वहां का, अजातशत्रु था। और किस जगह पे, सप्तकर्णी गुफा है, कहाँ पे, राजगृह में एक जगह है, वहीं पे। कार्य क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, यानी जो संगति हुआ, बौद्ध सब जो इकट्ठा हुए बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो क्या काम किया वहां पे इकट्ठा होकर उन लोगों ने, बुद्ध के उपदेशों को शुद्ध पीटक तथा विनय पीटक में अलग अलग संकलित किया गया। अर्थात जितने भी बौद्ध भिक्षु लोग थे सब मिल करके बुद्ध ने जो 80 साल तक जो उपदेश दिया घूम घूम के सारे जगहों पे, उन सबको उनके शिष्यों ने, बुद्ध ने किताब नहीं लिखा, बुद्ध ने उपदेश दिया था, लोगों ने सुना, लोग उससे शिष्य थे, सुना, वो सारे शिष्य मिलकर के बैठ करके सब लिखा, संकलित किया। इसमें शुद्ध पीटक और विनय पीटक में अलग अलग संकलित किया गया। किसको किया गया संकलित, बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। कब, प्रथम बौद्ध संगति में। कब हुआ ये, प्रथम बौद्ध संगति में, राजगृह में। दूसरा जो था बौद्ध संगति हुआ, कब हुआ, 383 में। 383 अर्थात गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ, 483 में। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, 483 में। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई, ठीक उसके 100 साल बाद, 383 ईस्वी पूर्व में, यानी उसके 100 साल बाद वह द्वितीय बौद्ध संगति। स्थान क्या था, वैशाली, वैशाली नामक जगह पे शासन किया था कालाशोक, कालाशोक का शासन था उस समय उस राज्य में। अध्यक्ष था सब्बाकामी, अध्यक्ष कौन था, यानी ये जो संगति हो रहा था उसका अध्यक्ष होगा, राजा तो खुद जाकर सब काम करेगा नहीं, अध्यक्ष बनाया गया था सब्बाकामी। और इसमें क्या कार्य हुआ था, यानी द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी, भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थविर एवं महासंधिक में विभाजन हो गया। क्या हो गया, भिक्षुओं में, यानी क्या हुआ, अब इतने साल हो गए कोई लीडर उसका था नहीं, तो भिक्षु अपने सारे अलग अलग क्या हुआ, मतभेद उसमें उत्पन्न हो गया। कोई इस नियम को मानने लगा, कोई दूसरे नियम को मानने लगा, किसी में ऐसा उत्पन्न हो गया कि नहीं हम क्या करेंगे,
गौतम बुद्ध को भगवान मानेंगे, कोई कहता हम नहीं मानेंगे। यही सब कारण था। इसी में मतभेद के कारण क्या हुआ, दो भागों में स्थविर और महासंदिग्ध में विभाजन हो गया। कब हो गया, द्वितीय बौद्ध संगति में ही ये विभाजन हो गया। कारण पहले से चल रहा होगा भीतर का बात, लेकिन इसमें संगति में आकर के ये दो भागों में बढ़ गया। किसमें, द्वितीय में। तृतीय में, जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ पे हुई, समय क्या था, 251 ईस्वी पूर्व, यानी 383, उसके बाद 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो अभी का जो पटना है। इसके बाद शासनकाल किसका था, अशोक के शासनकाल में। ये 251 कहीं पर, मैंने तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व कहीं पर लिखा जाता है, तो एक ही बात है, 251 या तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, दोनों सेम है। तो शासनकाल क्या है, अशोक का शासनकाल था। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस्स, इसका नाम बहुत पूछा जाता है। मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष थे उस समय, किसका, तृतीय बौद्ध जो संगति, उसका कार्य क्या था, अभिधम्म पिटक का संकलन करना। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया कब, तृतीय बौद्ध संगति में, पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति भी हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई, समय था प्रथम शताब्दी, यानी फर्स्ट, इसको कह सकते हैं फर्स्ट एडी। फर्स्ट एडी यानी प्रथम ईस्वी, शताब्दी ईस्वी, वो क्या था, ईस्वी पूर्व था। ये क्या, प्रथम शताब्दी में। स्थान क्या था, कुंडलवन, यानी कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन याद रखिएगा, कहाँ पे है, चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। शासन किसका था, कनिष्क। कौन सा कनिष्क, वही कुषाण वंश का कनिष्क जिसने सोने का सिक्का चलवाया था सबसे पहले। तो शासन काल क्या था, कनिष्क का अध्यक्ष वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र थे। और अश्वघोष, ये याद रखिएगा, अश्वघोष कौन था, उपाध्यक्ष था। आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संगति देखा। चौथा संगति में क्या था, उपाध्यक्ष आया। लेकिन इसके पहले तीन संगति था, तीनों संगति में उपाध्यक्ष नहीं था, सिर्फ अध्यक्ष था। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस संगति में था, उपाध्यक्ष। या चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष कौन था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष क्या था, अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष इसका क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में जाके हुआ था। बौद्ध धर्म का योगदान। अब बौद्ध धर्म तो आ गया, तो आपने देखा बहुत ही अच्छा है, लोगों को एक साथ जोड़ रहा है, सबको महान कर रहा है, सभी को, मतलब ईश्वर को नहीं मान रहा है, आदमियों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब देखेंगे समाज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या योगदान रहा इसके बारे में। तो बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है, भारतीय कला में, स्थापत्य कला के विकास में रहा है। सांची का भरहूत, अमरावती के स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभों में जितने भी है काले बौद्ध गुफाएं, जैसे आप अजंता एलोरा की गुफाएं देखते हैं, बाघ तथा बराबर की गुफाएं, बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का क्या श्रेष्ठतम आदर्श है। इस काल में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा क्या हुआ, विकास हुआ, और बौद्ध भिक्षुओं ने सब ज्यादा इसको योगदान दिया। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। तर्कशास्त्र अर्थात जो गौतम बुद्ध थे, सबका बात सुनते थे, पहले उस पर डिस्कस करते थे, उसके बाद जब किसी निर्णय पर पहुंचते थे। ऐसा नहीं था कि हमने क्या क्या एक बात बता दिया, हमने लिख दिया, हमारे ग्रंथ में लिखा, बस इसी को आपको मानना है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या है, बैठिए, बात कीजिए, उसके बाद निष्कर्ष निकालिए जो सही है। इसीलिए क्या है, कोरम की स्थापना की गई थी, 20 लोग आपस में बैठ करके जो भिक्षु लोग बात करते थे। तो तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से, बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद को जिन दार्शनिक पत्तियों का उदय हुआ, उनका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। यानी शून्यवाद तथा विज्ञानवाद, टेक्नोलॉजी का भी उसने इस्तेमाल किया। शून्यवाद में मन को शांत करना, तो किसके पर, शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न, याद रखिएगा, प्रच्छन्न। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि शंकराचार्य के जो मतलब बौद्ध का जो उपदेश था, उसका मत था, उसका प्रभाव, जो बौद्ध के जो दर्शन का प्रभाव शंकराचार्य पर भी क्या पड़ता है, शून्यवाद और विज्ञानवाद का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध। गांधार शैली, और एक इंपॉर्टेंट, गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किसमें होगा, गांधार शैली में। जो बौद्ध मूर्तियां थी, बाद में बुद्ध की मूर्तियां भी बहुत सारा बनाने लग गया था, तो गांधार शैली में इसका किया गया था। संभवतः बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। पहला बना था किसमें, मथुरा कला के अंतर्गत में, बाद में क्या है, गांधार कला के अंतर्गत के गांधार शैली में क्या है, बनने लगा था। नेक्स्ट है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को
महास्तूप की संज्ञा दी गई है। तो महास्तूप किसे कहते हैं? बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी दक्षिण भारत में जो निर्मित हुआ उसे क्या कहते हैं? महास्तूप। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल तथा अपने आकार एवं प्रकार का एकमात्र स्तूप है। बोरोबुदुर सबसे बड़ा है, कहाँ? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। इसके बाद इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं, किसने करवाया था निर्माण? सबसे बड़ा जो स्तूप है शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा यानी इंडोनेशिया में, मध्य जावा इंडोनेशिया में इसका निर्माण क्या है? कराया था। तो कहाँ पे है सबसे बड़ा स्तूप? बोरोबुदुर कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया मतलब भारत से बाहर। बौद्ध धर्म का तो शुरू यहीं पे हुआ था, लेकिन ये बहुत जगहों पे फैला। अभी देखेंगे बहुत जगह, श्रीलंका है, इसके बाद चाइना है, जापान, इस तरह बहुत सारे देशों में फैला है। इंडोनेशिया में भी था। तो इस समय क्या हुआ था? बोरोबुदुर बौद्ध वहीं सबसे बड़ा था। शैलेंद्र राजा ने बनाया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ये याद रखिएगा। छांदोग्य यानी पंचशील जो सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत किसमें? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और क्या है पंचशील में, क्या बात बताया गया है? जो बताया गया बुद्धि एथिक्स, पंचशील 5 जो प्रिसेप्ट्स है, नो किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स, नहीं मारना है किसी जानवर या इंसान या किसी को, जीव को। नो स्टीलिंग, उसका नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, नो फॉल्स स्पीच है, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई भी जो मादक पदार्थ वगैरह उसका सेवन क्या करना है? नहीं करना है। ये जो पहले बताया था वही है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। अब संप्रदाय जैसे बताया हमने, जो बौद्ध में जो मतभेद हुआ उसके बाद 2 भागों में बट गया, तो यही हम देखेंगे। ऐसे तो कई सारे भाग हुए, मेन 2 भाग हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हीनयान और क्या कहते हैं? महायान। हीनयान और महायान। हीनयान बुद्ध के मौलिक सिद्धांत पर विश्वास करने वाले हीनयानी रूढ़िवादी प्रकृति को थे। यानी बुद्ध जो बताए थे, जो मौलिक सिद्धांत था, उसका उपदेश था, उसमें परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसलिए उसको क्या कहा गया? रूढ़िवादी कहा गया। यानी जो पहले उपदेश आ गया है, जिसका संकलन हो चुका था पहले में, उसी को क्या गया जो पीटक में हुआ था तो पहले। तो ये बुद्ध को भगवान नहीं, क्या ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे? कौन? हीनयान वाले भगवान नहीं मानते थे। ये क्या बोलते थे? मार्गदर्शक है। बुद्ध कौन है? मार्गदर्शक है, यानी उसे जीवन का मार्ग दिखाने वाले थे। तो महान आदमी मानते थे बुद्ध को, महान तो मानते थे लेकिन भगवान नहीं मानते थे। यानी मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। कौन? हीनयान वाले लोग। यानी बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना ये लोग नहीं चाहते थे। बाद में इसका 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया। हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन, इसका दूसरा नाम क्या है? श्रावकयान। क्या है? श्रावकयान। इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श क्या है? अहर्त पद को प्राप्त करना है। वैभाषिक कश्मीर में जन्म लेने वाले इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे धर्मत्रात, द्योतक और वसुमित्र एवं बुद्धदेव थे। वसुमित्र और क्या थे? बुद्धदेव। सौत्रांत्रिक यह शुद्ध पीठक पर आधारित संप्रदाय था। इसमें ज्ञान को प्रमुखता दी गई थी। तो मुख्य क्या है जो यहाँ पर देखेंगे, हीनयान में क्या दिखाया गया? मेन है कि ये भगवान उसको नहीं मानते थे, महान आदमी मानते थे, उसको मार्गदर्शक मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे बुद्ध का, इसीलिए। और जो बुद्ध का जो नियम था पीटक में लिखा गया था, उसी को वो फॉलो करना चाहते, उसके उपदेश को। दूसरा जो आता है वो क्या है? महायान। महासांघिक संप्रदाय से प्रभावित इस मत के अनुयायी क्या है? उदारवादी थे। यानी रूढ़िवादी नहीं थे, उदारवादी। यानी जब क्या है, समय बदल रहा है तो जो परिवर्तन चाहिए परिवर्तन करो, धर्म में भी क्या है? परिवर्तन करना है। ये लोग इस विचारधारा के थे, इसलिए क्या क्या इसको उदारवादी थे। कौन सा? जो महायान थे। इसकी स्थापना प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में हुई। इसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका करिका है। प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिका। किसका? महायान वाले का। इन्होंने बुद्ध को देवता मानकर, यानी ईश्वर मानने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, यानी बुद्ध का मूर्ति बनाने लगे। इसलिए बहुत जगह बुद्ध की मूर्ति आज मिलता है। वो लोग क्या है? वो लोग महायान वाले। आरंभ की तथा संस्कृत भाषा में रचना की। इसके प्रमुख संत कौन थे? चंद्रकीर्ति। किसका? महायान वालों की। शांति देव, आचार्य देव, शांति रक्षित आदि थे। ये बोधिसत्व की अवधारणा को, किसके? बोधिसत्व की अवधारणा को आदर्श मानते थे। नेक्स्ट में विज्ञानवाद या योगाचार, इसकी स्थापना मैत्रेयनाथ ने की थी। विकास असंगत बसु बंधु ने किया था। किसने किया था? जो मैत्रेयनाथ ने किया था और विकास असंगत बसु बंधु, ये तीनों नाम है, इन लोगों ने किया था विज्ञानवाद और योगाचार। वज्रायन बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव से 7वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का उदय हुआ था। वज्रायन का। किसका? वज्रायन। तो इसमें तारा नामक देवी को प्रमुख स्थान दिया गया था।
शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। नाग को क्या कहते हैं? बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है और मध्यकालीन न्याय का पिता कहा जाता है। मध्यकालीन न्याय का पिता किसको कहा जाता है? दिग्नान को, जो है बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक और मध्यकालीन न्याय का पिता का। किसको क्या कहते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राजा ने, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या बताया गया है, जो किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि मतलब बुद्ध, क्यों? उसके पिता क्या थे? शुद्धोधन, जो कहाँ थे? शाक्य गण के हेड थे। तो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब बताया गया है किस राजा के अभिलेख में, कौन सा राजा था जिसके अभिलेख में ये उल्लिखित है, यानी ये लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा? अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक, जिसके काल में क्या था? बौद्ध संगति हुई थी ना पाटलिपुत्र में, तो अशोक था। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के बाद में अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कैसा? कलिंग युद्ध के बाद में उसका मन परिवर्तन हो गया। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुक्मनदेही अभिलेख में, कौन सा? रुमिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इन्हें लिखा है कौन सा अभिलेख में? रुमिनदेही अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी राज्याभिषेक, यानी अशोक का जब राज्याभिषेक और जब वो राजा बने उसके 20 साल बाद वो वहां पर गए थे और क्या क्या था? वहां पे पूजा की थी। उस स्थान की क्या की थी? पूजा की थी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। यानी कहाँ था? लुम्बिनी में। इसलिए, और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की उल्लेख किया था। यानी छूट, इसे कर छूट हो जाएगा। तो जहां पे उसका जन्म हुआ था, अशोक का साम्राज्य था, इसीलिए उसने क्या किया? उस एरिया में, चूंकि वहां पे बुद्ध जन्म लिए हैं, पवित्र स्थान उसको माना, पूजा किया और उस एरिया के लोगों को कर से मुक्त दे दिया। यानी उस एरिया से कर वसूल नहीं करना है। किसने किया था? ये सम्राट अशोक ने किया था। आत्मर कलाम कौन थे? आत्म कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। आपने बताया था बुद्ध का पहला गुरु कौन था? आलार कलाम। यहाँ है आत्मर ने आलार कलाम हो जाएगा। आलार कलाम कौन थे? पहले गुरु थे, जो कहाँ थे? राजगृह में। और रुदक रामपुत्र कौन थे? दूसरे गुरु थे, वैशाली में से संबंधित। तो दो गुरु थे, आलर कलाम और क्या थे? रुदक रामपुत्र, बुद्ध के दो गुरु। तो महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलर कलाम के आश्रम में पहुंचे था, उनसे दीक्षा ली। जो पहले मैंने बताया, जो घर से जब वो निकले थे तो बहुत घूमने उमने के बाद में क्या हुआ? एक आश्रम में, किसी आलार कलाम के आश्रम में गए। कलाम का आश्रम उन्होंने तपस्या की, किंतु उसे संतुष्टि प्रदान नहीं, फिर वहां से वो निकल गए थे। आलार कलाम सांख्य दर्शन के कौन थे? आचार्य थे, जो थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था, जो अपने क्या है? साधना के लिए विख्यात थे। उस साधना के लिए क्या थे? आलार कलाम बहुत ही विख्यात थे। तो ये दो गुरु थे उसका, दो गुरु का नाम, एक आलार कलाम और दूसरा क्या था? रुदक रामपुत्र। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? यानी बुद्ध कौशाम्बी भी गए थे, बहुत सारी जगह पे घूमे। वो तो घूमते ही रहते थे, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। तो कहाँ गए थे? कौशाम्बी। किसके में? उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र, यहाँ पे मृग सहित चक्र जो है ना, एक है, उसके द्वारा है। यानी कौन सा घटना? जैसे कमल है, आपने देखा हाथी है, एक प्रतीक माना गया। तो मृग सहित चक्र जो है किसके द्वारा? तो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, उसको दिखाया गया। प्रथम उपदेश को दिखाया गया है मृग सहित चक्र में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। मृग सहित चक्र द्वारा प्रथम उपदेश को, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में मृगदाव वन में दिया था, जिसको हरिण वन कहते हैं। हरिण को नाम क्या बोला जाता है? मृग। इसीलिए इसको क्या गया है? चित्रण को मृग बताया गया ना। तो सारनाथ में दिया था, कौन सा? मृगदाव वन में। मृगदाव मतलब वन, बगीचा, जो वाटिका है, उसमें दिया था। उसको हरिण वन भी कहा जाता है, इसलिए उसको मृग रखा गया था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। किसे? आचरण की शुद्धता और पवित्रता। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से क्या है? बुद्ध के उपदेश संबंधित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित थे।
बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। आत्मा संबंधी विवाद, क्योंकि वो मानते नहीं थे आत्मा को, ईश्वर को नहीं मानते थे। बुद्ध के जो उपदेश थे, बाद में तो बुद्ध को पूजा जाने लगा, बुद्ध को ही भगवान मानने लगा, उसके जो अनुयायी थे। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना की थी। हमने पहले आपको बताया कि उस समय क्या था, लेटर वैदिक एज था और महाजनपद आ गया था, और धार्मिक जो कांड था बहुत होता था, लोग इससे परेशान थे, इसीलिए बुद्ध ने इसकी आलोचना की। लोगों को सरल जीवन जीने का राह दिखाया उन्होंने। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। किसमें? प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट एडी में किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। कहाँ भेजा गया था? चीन। चीन भेजा गया था, क्योंकि उस समय जो वहाँ के जो शासक थे वो लोग ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु क्या करते थे, लोगों को, बुद्धिमान जीवों को या जो बौद्ध भिक्षु थे उसको दूर देश के राज्य में भेजते थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो वो कौन थे? नागार्जुन थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। कौन था नागार्जुन? कनिष्क के दरबार की क्या था? महान विभूति। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उसे संसार, ह्वेनसांग, आपने ह्वेनसांग आया था किसके शासनकाल में? तो ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। क्या कहा है? 4 मार्गदर्शक शक्ति में से एक है। उसको उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसे भारत का आइंस्टीन भी, किसे? नागार्जुन को कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिला दान की। बौद्ध शिला क्या क्या दान किया चीन में? नागार्जुन ने प्रतिष्ठ समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। किसने कहा? ये नागार्जुन ने कहा है। तो नागार्जुन देख क्या है यहाँ पे, मार्टिन लूथर से उसकी तुलना की गई। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक विभूति था। उसके क्या, ह्वेनसांग ने उसे मार्गदर्शक सत्यों से नवाजा कहा। उसका पुस्तक माध्यमिक कनिका में सापेक्षता सिद्धांत का प्रस्तुत किया। उसको आइंस्टीन भी कहा जाने लगा। बौद्ध शिला चीन में जाके दिया। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है। अब देखें बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला। शिक्षा का केंद्र कहाँ है? बौद्ध शिक्षा जाना जाता था वो क्या था? विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। क्या क्या थे? नालंदा, वल्लभी और क्या था? विक्रमशिला। ये क्या था? प्राचीन काल में 3 ठो मेन सेंटर थे। सेंटर तो और बहुत सारे थे, जो सबसे प्रसिद्ध था और जो मेन था वो क्या था? नालंदा, वल्लभी और क्या था? विक्रमशिला। वहीं पर नालंदा कहाँ है? नालंदा बिहार में जो है। बडगांव कहाँ है? बडगांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यह महायान धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कहाँ था? महायान। महायान जो क्या है, बुद्ध को भगवान मानने लगे, उसकी मूर्ति पूजा करने लगे। वल्लभी, वल्लभी कहाँ है? गुजरात, यानी ये क्या, नॉर्थ इंडिया में नालंदा यानी बिहार, नॉर्थ इंडिया। ये वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा का क्या था? एक संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यानी पश्चिम भारत के लिए क्या बनाया गया था? वल्लभी, जहाँ क्या था? गुजरात के काठियावाड़ में। वहीं पर क्या है? विक्रमशिला क्या था? बिहार में पत्थर घाट नामक, कौन सा? पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। जो विक्रमशिला है उस महाविहार, महाविहार मतलब क्या होता है? महाविहार मतलब बहुत बड़ा जो घर है बनाना, जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसी को बिहार कहने लगा। तो उसमें क्या था? पाल नरेश धर्मपाल ने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। स्प्रेड मतलब इसका विस्तार, यानी इसका फैलाव किसने किया था? कैसे फैला था? क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे तो वो तो बहुत पहले ही 483 ईस्वी पूर्व में ही उनका क्या होता, देहांत हो गया था। उस समय उतना बौद्ध धर्म नहीं फैला था। तो बाय एम्परर अशोका, कौन सा? सम्राट अशोक, जिन्होंने, हमने बताया आपको, जो कलिंगा युद्ध के बाद जिसने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और सेंट मिशनरीज टू श्रीलंका, कहाँ भेजा? श्रीलंका, म्यांमार, सेंट्रल एशिया, इन सब जगहों पे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स क्या था ये, इन सब जगहों पे भेजा था। किसने? अशोका ने। उसने अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था जो बाहर के देशों में, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक इतना बौद्ध धर्म से क्या था? प्रेरित हो गया था, बहुत सारा शिला बनाया, बहुत सारा नेक काम किया। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे कौन कौन थे? नागार्जुना, असांगा, बासु बंधु। उसके बाद क्या है? चाइनीज ट्रैवलर्स जो थे उस समय आए थे, क्या थे? फाहियान थे, ह्वेनसांग थे, ये सब क्या थे? ट्रैवलर। उस समय बौद्ध काल में जब बहुत चरम सीमा पर था उस समय आए थे। अब है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, किस तरह का आर्किटेक्चर उसमें था? तो देखते हैं स्तूपा बना बहुत जगह पे बुद्ध के लिए, जो था बुद्ध धर्म के लिए स्तूपा। बिहार बनाया गया था, चैत्य बनाया गया था। तो क्या था स्तूपा में? रेलिक माउंट्स, सांची जैसे बरहुत का स्तूप है। बिहार क्या है? मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब जो बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते हैं। जैसे अजंता एलोरा के क्या है? बिहार है। चैत्य में क्या है? प्रेयर हॉल्स है, जहाँ पे क्या करते हैं?
प्रेयर करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या क्या है, तो इसकी लैंग्वेज क्या थी, पाली और संस्कृत। आपने भी सुना होगा संस्कृत में भी लिखा, लेकिन ज्यादातर जो क्या है पाली भाषा में क्या है लिखा गया, उसकी भाषा पाली थी। त्रिपिटक, हाँ, थ्री बास्केट जो कहा जाता है, त्रिपिटक, पिटक सब याद रहेगा, त्रिपिटक। उसमें क्या है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, क्या है, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में क्या है, मोनेस्ट्रिक रूल्स के बारे में बताया गया। विनय पिटक में मोनेस्टिक रूल्स मानी जो बौद्ध भिक्षु है उसके क्या नियम का पालन करना है, किस नियम से चलना है, मोनेस्टिक रूल्स है। सुत्त पिटक में बुद्धा sermons है, और अभिधम्म पिटक में क्या है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन, दार्शनिक जो बातें हैं ये सब रखा गया है। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी जितने उपदेश था उसके जो शिष्य थे उन लोगों ने क्या किया, प्रथम बौद्ध महासभा जब हुई थी उसमें सबको क्या था, संकलन किया गया था। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी में सारे उपदेश जो बुद्ध का था वो रखा गया। बाद के जो ग्रंथ आए उसमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चला गया, क्योंकि वो बाद के लोग लिख रहे। मेन यही है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। उनकी शिक्षा को 3 भागों में, क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, यानी उपाली। किसने, विनय पिटक की रचना किसने किया था, उपाली। उपाली और आनंद, हमने आपको बताया था 2 जो प्रमुख शिष्य थे, यानी जो बुद्ध के प्रिय शिष्य जिसको कह सकते हैं वो थे, कौन थे, उपाली। तो विनय पिटक, उपाली उसके शिष्य थे। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, नियम। उसके बाद सुत्त पिटक, इसका किसने कहा था संकलन, आनंद ने, जो कौन था, बुद्ध का सबसे अच्छा यानी प्रिय शिष्य था ना। उस इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेश है। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, मोगलीपुत्र तिस ने कराया था। मोगलीपुत्र तिस शिष्य थे। इसमें क्या है, बुद्ध का फिलोसॉफिकल दर्शन जो है ये इसमें दिया गया है। तो ये क्या है, यही है त्रिपिटक। जो उसका उपदेश है उसको 3 भागों में अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे उपदेश दिए बहुत दिनों तक, यानी वो 35 साल से लेकर के 80 साल तक तो भ्रमण करते रहे, लोगों को समझाते रहे, बात करते रहे, हर विषय पर चर्चा करते रहे, दुख का निवारण हेतु बहुत सारा कारण बताया, तो लोग सुनते रहे। उन्हीं सब चीजों को संकलन में बहुत समय लगा, और संकलन इसीलिए 3 भागों में बांटा दिया, इसी को त्रिपिटक कहा गया है। अगला जो है, डिक्लिन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अब है क्या, बौद्ध धर्म जब इतना विस्तार हुआ, लोग को इतना महत्व दिया गया, इतने लोगों में ये फैल गया, कर्म कांड से मुक्ति दिलाया, लोगों की मेहनता को बताया, फिर भी शूद्र को भी अपने समाज में स्थान दिया, अछूतों को भी अपने समाज में स्थान दिया, फिर भी जो बौद्ध धर्म था वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लिन हो गया। मतलब भारत में क्या बहुत कम हो गया, समाप्त हो गया, जबकि दूसरे देशों में अभी भी है। तो भारत में इसके समाप्ति का क्या कारण रहा है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। आपने देखा जो हिंदू धर्म था पहले, यानी वैदिक काल में लोग क्या थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत सारी रचनाएं हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे महान महान ग्रंथ हैं, यानी वेद में पढ़ा था जो वेद है। तो जब देखा यहाँ के जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये धर्म धीरे धीरे क्या है, गायब होता जा रहा है, इसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई है। तो फिर से उसके यानी हिंदू धर्म के जो पूजे जो पंडित पुजारी या स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने अपने धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर दिया, उसमें परिवर्तन लाया, धार्मिक आंदोलन चलाया। तो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन उस समय क्या हुआ, 6ठी शताब्दी में चलाया गया, और ये पूरे भारत में चलाया गया। तो इसलिए फिर से लोग क्या हुआ, हिंदू धर्म से जुड़ने लगे, हिंदू धर्म का बोलबाला बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, नया लोग तो आ नहीं रहा है, लोग तो उतना ही है, तो वही लोग हिंदू बनेंगे, वही लोग बौद्ध बनेंगे। तो क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, बौद्ध से लोग हिंदू में आने लग गए, इसी भक्ति मूवमेंट के कारण। तो ये एक कारण था। उसके बाद लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। आपने देखा कि बहुत सारे राजा थे, बिंबिसार था, अजातशत्रु था, इसके बाद उदयन था, अशोक था, बहुत सारे राजा थे जो क्या क्या जो बौद्ध धर्म को अपनाया, अपने राज्य में राज्यसभा में उसका क्या क्या सम्मान किया, उसके बातों को सुना, और देश विदेश में वो अपने खर्चे पे उसका क्या धर्म का जो राजा था वो प्रचार करवाया। तो बाद के काल में क्या हुआ, जो बहुत सारे जो हिंदू के जो पंडित पुजारी जो भी है, जो शिक्षित वर्ग है जो हुए, तो इन्होंने क्या किया, बहुत प्रचार किया, राजा महाराजा थे बाद के, वो इतना उलझ गए कि बौद्ध धर्म को अपने दरबार में स्थान देना धीरे धीरे क्या कम कर दिया। जब राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, वो धर्म धीरे धीरे कम होता चला गया और हिंदू धर्म का उत्थान होने लगा। ये क्या, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, डिस्ट्रक्शन बाय टर्किश इन्वेडर्स। और इसी समय क्या होता है, 6ठी शताब्दी में क्या होता है, बाहर से यहाँ पे आक्रमण होना शुरू होता है। बाहर से आक्रमण होता है किसका, टर्किश इन्वेडर का,
जो तुर्किस्तान है या अलग अलग जगहों से क्या होता है, भारत में वो अपना धर्म का प्रचार, अपने भाषा का प्रचार करना शुरू करता है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू द रिचुअलिज्म इन लेटर बुद्धिज्म। पहले जो था बौद्ध जो सरल था, धर्म सरल था, सबको एक समान था, पूजा पाठ उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ इसमें भी क्या बहुत सारे परंपराएं रिचुअल्स वगैरह आने लग गया। इसलिए भी लोग क्या हुआ, इससे उबने लगे, सोचा सब चलो हिंदू धर्म ही ठीक है, उस धर्म में फिर से वापस करने लगे। इस तरह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म की संख्या जो है, जब बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या क्या है भारत में धीरे धीरे कमने लग गई। ये भी क्या था, कई सारे इसके क्या है डिक्लिन का में। तो देखा कि किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने बात किया। इसको आप बार बार देखिए, बार बार समझिए। इसको यदि आप एक बार आराम से देख लेते हैं और सारे पॉइंट्स को यदि आप अपने रिमेंबर कर लिया, तो एग्जाम में किसी भी तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। धन्यवाद।